हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं एम एस चौहान सर की बुक नीट लेवल की है, जिसमें से कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म्स 284 नंबर सवाल देखकर ध्यान से। लिखा हुआ विच न्यूमन प्रोजेक्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ लिखा हुआ डज नॉट लिखा हुआ। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस्तेमाल करें IUPAC नेमिंग का। देखिए ध्यान से, यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl। ओके, अब अगर IUPAC का चक्कर तो 1 2 3 नाम इसका होगा बेसिकली 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखे। पहले ये फ्रंट वाला कार्बन है, इसको C लिखें, बैक वाले कार्बन को C लिखें, और बाकी जो लगा हुआ सब लगा दें। यहाँ H लगा हुआ, यहाँ Cl लगा, यहाँ पे Me लगा हुआ, यहाँ Me लगा हुआ, यहाँ H लगा हुआ। तो 1 2 3 नेम इसका होगा बेसिकली सेम हमारे पास आ गया ना। देखो ध्यान से, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बोला इसमें से कौन सा आंसर गलत है इसका। इसमें देखे चेक करके, तो यहाँ भी Cl हमारे पास लगा हुआ। इसको इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएं जल्दी फटाफट। चलो इस तरह से करते हैं। हाँ, इस फॉर्म में स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे इसको तो क्या बनेगा, देखे ध्यान से, 2 कार्बन 1 Cl यहाँ लगा हुआ, 1 मिथाइल यहाँ पे, 1 मिथाइल यहाँ पे। देखो बिल्कुल सेम ही भी हमारा स्ट्रक्चर है। ये देखे ध्यान से, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो 2 कार्बन पहले ये बना लें, यहाँ पे Cl लगा दें, यहाँ मिथाइल लगा दें, मिथाइल लगा दें, बाकी H लगा दें। तो 1 2 3 देखो ये भी सेम हमारे पास सारे। इसको चेक करो, तो ये वाला कार्बन हमारे पास है और एक पीछे वाला कार्बन है। यहाँ एक Cl लगा हुआ, यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ, यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ। देखे ध्यान से, तो यहाँ पे 2, एक जगह पे 2 लगे हुए यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स दैट यू कैन ड्रॉ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है। हमारे पास कैन लिखा हुआ, कितना हो सकता है बेसिकली। ये हमारा ब्यूटेन, और आपको मालूम ब्यूटेन के टोटल 4 होते हैं, पर लिखा हुआ यहाँ पे पॉसिबल कितने होंगे। चलो एक ट्रिक देखे ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पे X लिखा हुआ, यहाँ पे Y लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, इसके पास में CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। यदि X और Y अगर दोनों सेम सेम अगर है, मतलब सेम सेम की बात करो, मतलब अगर दोनों यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ तो इसके कॉन्फर्मर्स 2 होते हैं। मिनिमम अगर इसके पास एक भी अगर हाइड्रोजन हुआ तब पर ये कॉन्फर्मर्स 2 होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे X और Y हाइड्रोजन के अलावा कुछ और अगर हो, नॉट इक्वल टू, तो इसके 4 बनते हैं। ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, दोनों इसके मिथाइल लगे हुए, तो इसके बनेंगे 4। और पिछली बात सर सही बोल रहे, अब 4 बनेंगे इसके, नो डाउट इसके 4 बनेंगे। पर आप ऐसे भी सोच सकते हो इस जगह क्वेश्चन में कि ये वाले में देखे ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, इनको मैं 1 कार्बन अलग कर दूँ, इनको 3 कार्बन को अलग कर दूँ, मतलब सर ऐसा अगर इंडिकेट कर दूँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन, देखो 1 कार्बन अलग हो गया मेरे पास में, और ये 3 कार्बन को अलग कर दें, 1 2 3, 3 मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल हो गए, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि ये बीच में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसके भी कितने हमारे बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है ना, 2 बन जाएंगे। तो 4 ये हो गए हमारे पास में, जब दोनों हमारे पास सेम हाइड्रोजन नहीं है तो। और अगर हाइड्रोजन एक भी अगर मिनिमम इसके पास है, देखिए ध्यान से, अगर इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, पीछे वाले में तो 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन, मिनिमम 1 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2 इसके बनेंगे और 4 इसके। टोटल कितने बताओ इसको गए, 6 हो गए। चलो अगले वीडियो में हम लोग करते हैं यहाँ पे